बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और इंडियन आर्मी जो है उसमें ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, मुख्तलिफ़ दुनिया की जो अदारे हैं वो इस पर सर्वे कर रहे हैं और इस पर बता रहे हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में ख़ुदकुशियों का रुझान सबसे ज़्यादा भारतीय फ़ौज में पाया जाता है। भारतीय सेना जो लड़ना नहीं जानती है, ऑपरेशन सिंदूर में मार खा चुकी है, अब उसमें ख़ुदकुशियों के रुझान के ऊपर बहुत सारे इदारों ने बहुत सारी स्टोरीज़ की हैं, डाटा दिया है। खुद इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस डाटे के मतलब जो है इसकी तस्दीक की है। यानी ये भी मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ साबिक़ आर्मी अफसरान का जो है वो क्या कहना है और ये ख़ुदकुशियों का रुझान बढ़ क्यों रहा है। सबसे पहले मैं साउथ एशिया टाइम्स की एक स्टोरी है जी साउथ एशिया टाइम्स की एक स्टोरी है जी, राइजिंग सुसाइड रेट्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अलार्मिंग कंसर्न्स, ये स्टोरी का अनवान है। इसके तहत वो बताते हैं 2014 से लेकर 2024 यानी 10 साल का डाटा दे रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि आर्मी के 983 जवानों ने ख़ुदकुशी की। बड़ा फिगर है 983 का। और इसमें उन्होंने कहा एयरफोर्स के इसके साथ एयरफोर्स के 246 हैं और नेवी के 96 लोग भी शामिल हैं। यानी कुल मिला के ये 1100-1200 के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, क्योंकि वो एक ऐसी सेना के रुकन हैं जो कि बुज़दिलों की सेना है और इनका कहीं बस नहीं चलता तो वहाँ के अफसरान जो हैं उन पर तशद्दुद, गालम गलोच और इंसानियत सोच सलूक जो हैं वो रवा रखते हैं। ये बाकी जो हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इस तरह की स्टोरी आई है और ये कहा गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि 47,000 जवानों ने जबरी रिटायरमेंट, वॉलंटरीली रिटायरमेंट उन्होंने कहा जी वॉलंटरीली यानी रज़ाकाराना तौर पर फ़ौज को छोड़ दिया और वो छोड़कर चले गए। उन्होंने कहा कि मौत के मुँह में धकेला जाना है तो उससे पहले ही क्यों ना नौकरी छोड़ दी जाए। बड़ा फिगर दे रहा हूँ 47,000 का, और ये मैं नहीं दे रहा, साउथ एशिया टाइम्स ने दिया है। इसके बाद आ जाइए जी, एक वेबसाइट है मॉडर्न डिप्लोमेसी के नाम से, उसमें एक मजमून है जिसमें उन्होंने बताया कि हर साल 9,000 के करीब जवान जो हैं वो वॉलंटरीली रिटायरमेंट ले लेते हैं। और ये इसलिए है कि भारतीय सेना में यानी भारतीय फ़ौज में जो निचले दर्जे के जवान हैं, यानी वो जो कि अफसरान की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनके साथ इंसानियत से सलूक किया जाता है। और उसकी मिसाल उन्होंने लिखी है, वो भी मिसाल लगा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मुंबई में एक क्लब है जी, क्लोबा मुंबई क्लब इसका नाम है, और इसके गेट के ऊपर डिस्प्ले बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है सेलर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। वो जो आपको अंग्रेज़ के दौर में दौरे ग़ुलामी में नज़र आता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, तो यहाँ लिखा हुआ है सेलर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन द क्लब। यानी वो सेलर्स जो कि अपनी जान पर खेल कर अपने अफसरान को बचाते हैं, अपने मुल्क को बचाते हैं, जाने देते हैं, उनका और कुत्तों का दाखिला जो है मना है। तो ये इंसानियत सोच सलूक तो मेरा ख्याल इंसानियत से बहुत नीचे गिर कर ये हरकत है जो करते हैं। इसके बाद आते हैं एक मेजर जनरल है जी, सामे राम, उन्होंने एक किताब लिखी है। ये इस किताब का उन्वान ही ऐसा है कि आप समझ जाएंगे। उस किताब का टाइटल है स्टेट्स सुसाइड एंड फ्रस्ट्रेटेड इन द आर्मी। यानी ये किताब है और उसके पेज 88 पर वो ऐसे सारे वाक़यात को लिखना शुरू करते हैं जिसमें इंडियन आर्मी में ख़ुदकुशी का रुझान जो हैं पाए जाते हैं। और सिर्फ ये इसकी बात नहीं है, और भी मैं आपको बताता हूँ कि 2022 में भी इंडियन डिफेंस स्टेट मिनिस्टर थे अजय भट्ट, उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर खड़े होकर ये बयान दिया था कि उनके 642 आर्मी के, 148 एयरफोर्स के और 24 नेवी के जवान जो हैं अब तक ख़ुदकुशी कर चुके हैं। ये इंडियन आर्मी में ख़ुदकुशी का ऐसा रुझान क्यों है, इस पर फोर्स मैगज़ीन ने पूरा एक मजमून लिखा था कि इंडियन आर्मी में विल टू फाइट नहीं है। और ये बुज़दिली और डरपोकी जो है अफसरान को एक फ्रस्ट्रेशन के अंदर रखती है, और उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा ये निकलता है कि वो अपना गुस्सा अपने मुतहतों पर निकालते हैं, और निकालते भी बड़ी बुरी तरीके से हैं। यानी उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, उनको उनके साथ इंसानियत सोच सलूक किया जाता है, उनको तमाम सहूलियत वो फराहम नहीं की जाती हैं जिसका तकाजा एक अच्छी फ़ौज के अंदर जवान तक किया जाता है। यानी एक अच्छी फ़ौज का
मतलब ये है कि वहाँ के जवानों को भी ऐसी सहूलियात मिलें कि वो मुल्क के लिए अपनी जानें देते हुए उन्हें इस बात का दुख ना हो। उन्होंने कहा कि मरने के बाद भी इंडियन आर्मी के जवानों की फैमिलीज़ के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता है और यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता इंडियन आर्मी के लोग जो हैं बददिल होते चले जा रहे हैं। इसमें अभी एक डाटा मुझे और फ़िल्टर करना है और वो ये है कि मकबूजा कश्मीर में कितनी सुसाइड्स हुई हैं। ये अभी मैंने इस पर काम नहीं किया है, लेकिन इस पर मुझे काम करना है क्योंकि मकबूजा कश्मीर वो जगह है जहाँ पर 9 लाख से ज़्यादा इंडियन आर्मी मौजूद है और ना सिर्फ मौजूद है बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर कश्मीरियों पर मज़ालम के पहाड़ तोड़ रही है और इन पर जुल्म की इंतहा कर रही है। और वहाँ पर भी कितने लोगों का ज़मीर जागा इस जुल्म के ख़िलाफ़ और कितने लोगों ने सदाए एहतजाज बुलंद की, ये एक अलग से वीलॉग है। लेकिन भारतीय आर्मी जो है क्यों कामयाब नहीं हो पाई है और क्यों इसकी नाकामियों की दास्तान जो है बड़ी तवील होती चली जा रही है। और अब तो क्या एयरफोर्स, क्या नेवी, क्या आर्मी, क्या आर्टिलरी, सब की सब जो हैं नाकाम हैं और नाकामी की बड़ी वजह यह है कि उनकी फ़ौज के अंदर जवान बददिल हैं। जिस फ़ौज के अंदर जवान यानी वो लोग जो ऑफिसर्स नहीं हैं लेकिन वो लड़ रहे होते हैं अपने ऑफिसर्स की कमांड के अंदर काम करते हुए अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अगर वो खुश नहीं हैं तो मुझे बताएं कि कौन सी फ़ौज है जिसमें विल टू फाइट होगी। तो इंडियन आर्मी जो है इसमें ख़ुदकुशियों के रुझान बढ़ रहे हैं, इसमें रिटायरमेंट वॉलंटरली रिटायरमेंट के रुझानात बढ़ रहे हैं और ये इसमें मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। अब कोई इंडियन आर्मी में जाना पसंद नहीं कर रहा है। ये भी एक अलग से मौजू है कि कितने लोग जो हैं इंडियन आर्मी में एज़ एन ए प्रोफेशन इसको ज्वाइन करना चाहते हैं या एज एन ए प्रोफेशन इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं। ये जितनी मर्ज़ी फिल्में बना लें, कोई फाइटर के नाम से, कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, जितनी मर्ज़ी फिल्में बना लें, लेकिन जो मैदान का रिज़ल्ट है वो बताता है कि आप क्योंकि भाग जाते हैं सरहदों से और ये आपकी तारीख़ बड़ी पुरानी है और कहीं सफ़ेद झंडा लहरा कर भागते हैं और कहीं पर माफ़ी मांग कर भागते हैं। भाग जाना आपका जो है वो वतीरा रहा है और यही वजह है कि आपके जो ऑफिसरान के अंदर कमांड सिपाही हैं उनमें लड़ने का अब जज्बा ख़त्म होता चला जा रहा है। वो जिस प्रोफेशन को एक कौमी ज़िम्मेदारी समझ कर आए थे, जिस प्रोफेशन को वो अपनी जान देने के लिए, अपना बलिदान देने के लिए ज्वाइन कर रहे थे, उसमें उनके साथ वो इंसानियत सोच सलूक किया जाता है जिसकी मिसाल मैंने आपको बता भी दी कि सेलर्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड वाला बोर्ड जो है क्लब्स के दरवाजे पे लगा है, जहाँ पर अफसरान के लिए एक अलग कानून है और सिपाही के लिए एक अलग। तो ये कवानीन अगर अलग अलग हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि भारत जो है ये कभी ऐसी फ़ौज तैयार नहीं कर पाएगा जो लड़ने का जज्बा रखती हो। फ़ौजें वो लड़ती हैं जिनमें जज्बा शहादत हो, जिनमें अपने मुल्क को बचाने का जज्बा हो, अपने शहरियों की हिफाजत का जज्बा हो। जिनमें ऐसे जज्बात नहीं होते हैं वो फ़ौजें ख़ुदकुशियाँ किया करती हैं। और ये आखिरी और पहली मिसाल नहीं है, दुनिया में बहुत सारी अफवाज ऐसी हैं। सिकंदर आज़म को जेलम के करीब फ़ौज ने क्या किया था, इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा जी हमने नहीं लड़ना, हम लड़ लड़ के थक गए, ना हासिल ना वसूल। तो इंडियन आर्मी में भी इस वक्त ऐसी ही सूरत हाल है। इंडियन आर्मी के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें एक अनचाही अनवांटेड वॉर के अंदर जो है धकेला जाता है और फिर पीछे हट जाया जाता है, यानी फिर भाग जाया जाता है। अफसरान भाग जाते हैं, उनका ना कमांड है, ना कंट्रोल है, ना उनके पास कोई प्लानिंग है, लेकिन मरने के लिए जो है सिपाहियों को आगे कर दिया जाता है। और अगर मरना ही है तो फिर किसी के ख़िलाफ़ लड़के क्यों मरे, हम अपनी जान को खुद क्यों ना ले लें। तो ये रुझान भारतीय आर्मी में जिसका मैंने जिक्र किया मरहलावार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साथ साथ चल भी रही होंगी, उसमें आप देख भी सकते हैं। लिंक्स भी मौजूद हैं कि भारतीय आर्मी में खुदकुशियों का रुझान जो है बढ़ा है और इस बात का भी रुझान में भी इजाफा हो गया है कि अपने अफसरान की कमांड को ना माना जाए। ये भारत के लिए बड़ा अलार्मिंग है और भारतीय जो हैं इससे बड़े परेशान हैं। और भारतीय अफसरान जो हैं वो अपनी फ़ौज के मोराल को ऊपर करने के लिए बहुत सारी तकरीरें और बहुत सारे जो हैं बातें करते हैं,
लेकिन इससे फ़ौज का मोराल ऊपर नहीं होगा। फ़ौज का मोराल इस तरह से ऊपर होगा कि अगर आपके अफसरान भी वो जज्बा दिखाएँ जो फ़ौजों को दरकार होता है, लेकिन भारत के पास और भारत के अफसरान के पास ऐसा जज्बा कभी आया ही नहीं। जब से ये मुल्क आज़ाद हुआ है उस वक़्त से लेकर आज के दिन तक इसने बारहा बेशतर ममालिक के साथ इस तरह की कोशिश की कि इनमें जज्बा आए, लेकिन आपने देख लिया कि इनकी हर चाल जो है उलट चली जाती है, क्योंकि जिस भी चाल को ये चलने की कोशिश करते हैं उसके पीछे कोई जज्बा कार फरमा नहीं होता, उसके पीछे शरारत और शैतानी कार फरमा होती है, और जहाँ शरारत और शैतानी हो वहाँ कामयाबी नहीं हुआ करती। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।